अब हवा पिए कि पानी पिए कहने से क्या फायदा है। तुम तो एकादशी के दिन 11 बार खाते हो, तुमसे क्या बात करें। एक बार साबूदाना एक बार में खाओगे, बोला वो उसका वो बनेगा, एक बार आलू का बनेगा। बोला क्या है, आज हमारो व्रत है, हमसे कछु बात मत करो। बोला क्या भयो, हम सवेरे से कुछ नहीं खाए हैं, 5 केला खाए हैं, आधा किलो रबड़ी खाए हैं, और ये ज़बरदस्ती करके 2 गिलास दूध पिवाई दियो, और वाने वही साबूदाना को पकौड़ी बनाई दियो, वाने अब का हमें खाएगी। तो हमारा अब क्या खाओगे एकादशी में इससे ज़्यादा। बोला व्रत है कि भरत है, पेट भरत। व्रत माने संकल्प होता है, और उपवास का अर्थ फास्टिंग नहीं होता। उपवास का अर्थ होता है समीप में बैठना। महत्पुरुष के समीप में बैठने को, अपनी आत्मा के समीप में बैठने को ही उपवास कहते हैं। इसी से उपनिषद बना है, यही उपवास है। शब्दों को जानना होगा, शब्दों को समझना होगा। विकृत कर दिया हम लोगों ने, और उसी विकृति को ढोते चल रहे हैं, और भारत के बड़े बड़े हम विद्वान बने हुए हैं जबरदस्ती के। इसका प्रतिपादन करिए, पहले उपवास बताइए लोगों को। फास्टिंग को उपवास कहते हैं। उपवास, उपधनवास। अपने आत्मा के करीब जब आप बैठते हो किसी समय चिंतन में, या ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष के समीप बैठे हो, अपने गुरुदेव किसी ऋषि के समीप, उसको कहते हैं उपवास हुआ। उप मुख्यमंत्री, डेपुटी सीएम, वो भी उप यहां है। उपवास, डेपुटीवास, समीपवास। सीएम के करीब कौन है? डेपुटी है ना। सीएम अगर थोड़ा इधर उधर हुए तो फिर डेपुटी। तो उप माने समीप, वास मतलब नियरेस्ट। नियरेस्ट, आत्मा के नियरेस्ट बैठने की कला को उपवास कहते हैं महाराज। फास्टिंग को थोड़े उपवास कहते हैं, खाली पेट रहने को। ये खा लिया, वो खा लिया, 3 घड़ी ये रह लिया, ओके भी लगा। अब साबूदाना तो मतलब ऐसे ही मत खाया करो। साबूदाना तो अद्भुत चीज है। साबूदाना कभी बनते हुए देखे हो? वो साबूदाना वाले भले ही हमारे विरुद्ध में हो जाए, कभी देखा है आपने साबूदाना बनते हुए? देख लेना जाके। वो जिससे बनाया जाता है 15 दिन पहले सड़ाया जाता है, और मैंने अपने आंखों से देखा महाराज, इसलिए बताई देता हूं। उसमें ऐसे ऐसे कीड़े लगे, कीड़े तक हमने देखे। वो फैक्ट्री में बन के आती है, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है वो साबूदाना। और भी बहुत सारी चीजों खाया करो। तो एकादशी का तो अर्थ ही है, एकादशी मैंने आज लाओ